गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू यू ऑल। आज हम इंग्लिश में एक डिफरेंट सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो सेशन है एटिमोलॉजी। अब एटिमोलॉजी होता क्या है ये थोड़ा सा समझ लीजिए। इंग्लिश में जो वर्ड होता है उस वर्ड का मीनिंग से रिलेटेड उसका ओरिजिन और हिस्ट्री क्या है ये हम लोग समझेंगे। और ये जो आपका एटिमोलॉजी का सेशन चलेगा ये डे 1, डे 2, डे 3 करके ऐसे ही चलते चला जाएगा। ठीक है, तो आज मेरा ये डे 1 होगा। चलो देखो, सबसे पहला रूट वर्ड है आपका ईगो। ठीक है, ईगो ये लैटिन रूट है और इसका मीनिंग होता है आई, मतलब मैं। अब यहां से समझो कि ईगो से फॉर्म्ड जितने भी सारे वर्ड्स होंगे, ईगो से निर्मित जितने भी सारे वर्ड्स होंगे, चाहे वो वन वर्ड का वर्ड हो या अदर वर्ड्स भी हों, ठीक है, तो वो हमको इसके मीनिंग से याद रखने में थोड़ा सा फायदा मिलेगा, है ना, हमको हेल्प मिलेगा। हेल्प कैसे मिलेगा, चलो हम वर्ड को देखना स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। देखिए, इसमें से आपका सबसे पहला वर्ड है ईगोइस्ट, सेकंड है ईगोटिस्ट। चलो ये दोनों के बारे में देख लें, है ना, राइमिंग वर्ड है, मिलता जुलता वर्ड है, लगभग सेम ही है, थोड़ा सा फर्क है। ईगोइस्ट का मतलब होता है वन हु ऑलवेज थिंक्स ऑफ वन सेल्फ। और ईगोटिस्ट का मतलब होता है वन हु टॉक्स टू मच ऑफ वन सेल्फ। देखो ध्यान से देखो, ये दोनों वर्ड्स में बस टी का फर्क है। ठीक है, अब दोनों का मीनिंग जरा समझ लें। इसमें वन हु ऑलवेज थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ, वन सेल्फ या हिमसेल्फ जो भी हो, और इसमें है वन हु टॉक्स टू मच ऑफ वन सेल्फ। ठीक है, अब यहां पे फॉर दीज टू वर्ड्स इन दिस वर्ड टी इज द मेन कंसर्न। आप एक्सप्लेनेशन के लिए इन दोनों वर्ड्स में से इस वर्ड में आप टी को मेन कंसर्न मान सकते हैं, है ना। इफ टी इज द मेन कंसर्न हेयर, इट मीन्स टी का मतलब क्या आप याद रख लो, टी का मतलब आप याद रख लो टॉक, है ना, टी का मतलब टॉक। अब ध्यान देंगे, टी का मतलब ऐसा नहीं कि टी का मतलब थिंग्स, कि ये टी से स्टार्ट भी हो रहा है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजिंग के लिए बहुत बड़ा वर्ड भी आपका हो सकता है, टी टॉक, टी थिंक, है ना, बट याद रहे टी टॉक। और वैसे भी ये टा टा, यहाँ पे था आ जा रहा है ना, यहाँ पे ये था आ जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा अंतर आप ऐसे भी लगा सकते हैं, आप अपना क्यू लगा करके। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज हुआ, आप यहाँ से आपको याद रखने में सुविधा मिल जाएगा। आई होप ये दोनों आपका क्लियर हो गया होगा। चलो अगला वर्ड यहाँ से देखो, नेक्स्ट वर्ड है ईगो सेंट्रिक। ठीक है, चलो ईगो सेंट्रिक का मतलब क्या होता है देख लेते हैं। वन हु considers oneself the center of the universe। देखिए, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को पूरे ब्रह्मांड का केंद्र मानता हो। ब्रह्मांड का केंद्र मानने का मतलब जो भी हैं हम ही हैं, है ना, जो हैं हम ही हैं और कोई कुछ नहीं है। ठीक है, और यहां से भी आप समझ सकते हैं ईगो, ईगो का मतलब समझते हैं हम लोग निगेटिव वर्ड में यूज करते हैं, निगेटिव सेंस में यूज करते हैं इसको। कैसे, अरे उसका ईगो बहुत ज्यादा है। ईगो का मतलब क्या, उसका अहम बहुत ज्यादा है ना। अहम का मतलब अहंकार, उसका अहंकार बहुत ज्यादा है, उसका ईगो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ईगो का मतलब वही मैं, जो ही हूं मैं ही हूं और कोई नहीं है मेरे सामने।
ठीक है, तो इसी से रिलेटेड जितना भी वर्ड्स हमको इस तरह से आने वाला है, इसी से रिलेटेड सबका मीनिंग लगभग मिलता जुलता रहेगा। ठीक है, फिर भी याद रखने की बातें हैं, ये सारा का सारा एक्सप्लेनेशन आपको स्टडी करना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा। चलो देखो, अब यहाँ देखिए, इसको देखो, वन हु कंसीडर्स वन सेल्फ द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, वह एक जो अपने आप को क्या पूरे यूनिवर्स का केंद्र मानता हो, है ना। अब यहाँ से देखो याद कैसे रखेंगे, ये देखो ये सेंट्रिक है ना, इसमें ये लिया गया है किससे, ये लिया गया है एक इसी तरह से रूट है सेंट्रम, ठीक है, और ये सेंट्रम का मतलब होता है सेंटर, ठीक है, मतलब केंद्र। अब यहां से ये याद रखने से इसका मीनिंग याद रखने में थोड़ा सा और आपको हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, तो वन हु कंसीडर्स वन सेल्फ द सेंटर, सेंटर इट मीन सेंट्रम, सेंट्रम इट मीन्स यहाँ पे लिखा हुआ है सेंट्रिक, ठीक है, सेंटर CENTR, ठीक है, तो वन हु कंसीडर्स वन सेल्फ द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, चलो अब यहां से इसके बारे में एक चीज और जान लेते हैं, ये जो ईगोसेंट्रिक वर्ड है ये आपका एडजेक्टिव भी है और नाउन भी। ठीक है, अब यहां से इसका एग्जाम्पल देख लो भाई, एडजेक्टिव और नाउन के रूप में एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे हम अगर बोलें ही इज द मोस्ट ईगोसेंट्रिक पर्सन, और एक और सेंटेंस लिख लो, ही इज एन ईगोसेंट्रिक, छोटा ही सेंटेंस लिखते हैं। देखो ध्यान से देखो, फर्स्ट सेंटेंस में लिखा हुआ है ही इज द मोस्ट ईगोसेंट्रिक पर्सन, इस सेंटेंस में पर्सन नाउन है और ये नाउन के जस्ट पहले आया है, इसको क्वालिफाई कर रहा है, ये क्या है, ये मेरा एडजेक्टिव है, और ये यहाँ पे अकेला आया हुआ है, इसलिए यहाँ ये क्या हो जाएगा मेरा, ये नाउन हो जाएगा। ठीक है, चलो ये इसके बारे में थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन था याद रखने के लिए, ईगोसेंट्रिक एडजेक्टिव और नाउन दोनों है, ये दोनों सेंटेंसेस से हमको पता चल पाया। चलो अब यहां से अगला वर्ड हम देखते हैं। देखिए नेक्स्ट वर्ड है ईगोमैनियक, है ना, इसको समझो। ईगोमैनियक का मतलब क्या होता है, द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग एक्सट्रीमली ईगोसेंट्रिक। देखिए वह क्वालिटी या अवस्था ईगोसेंट्रिक या मतलब बहुत अधिक ईगोसेंट्रिक होने का अवस्था या क्वालिटी, है ना, इसका मतलब यही है। अब यहाँ पे देखिए आपको याद कैसे रखना है, बहुत सिंपल सा हेल्प यहाँ से लो, बड़ा आसानी से याद रहेगा। ये है मैनी, जो वर्ड है ये आया है किससे, मैनिया से, ठीक है, मैनिया, और मैनिया का मतलब होता है मैडनेस, हम लोग इसको पागल बोलते हैं। तो इसका दूसरा मतलब भी है क्या, इसका ईगोमैनियक का दूसरा मतलब है आप पागल बोल सकते हो या सनक, सनक सन की समझते हैं ना, तो वही है। तो ईगोमैनियक का मतलब वही हुआ, पागल या सनक, है ना। अब यहां से भी समझ सकते हैं बहुत अधिक ईगोसेंट्रिक होने का क्वालिटी या अवस्था। तो बहुत अधिक ईगोसेंट्रिक मतलब क्या, कि बहुत अधिक वो क्या है, सनकी है, पागल है, तो वही क्या हो गया, ईगोमैनियक हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ। चलो अगला वर्ड यहां से देखो, नेक्स्ट है अल्टर ईगो। अब यहां से इसके बारे में समझिए, ये ईगो वर्ड का जो एज अ लैटिन रूट है, ये खत्म होने के बाद अगला हम स्टार्ट करेंगे अल्टर या एली का, है ना, इसी तरह से भी स्टार्ट करेंगे हम किसका, अल्टर का या एली।
ठीक है, इसका मतलब होता है अदर। अगर ये वीडियो क्लिप ज़्यादा देर का हुआ, इसका ड्यूरेशन अगर थोड़ा लंबा हुआ, तो बस इसमें यही रहेगा, अगले वाले वीडियो में या अगला वाला डे में ये एक्सप्लेन करेंगे। और अगर ये वीडियो क्लिप थोड़ा सा छोटा ही रहा, ठीक है, छोटा इन द सेंस ये कि अगर 4-5 मिनट का हुआ तो फिर ये इसी में हम शामिल कर लेंगे, ठीक है। चलो देखो यहाँ से अल्टर या एली का मतलब क्या होगा, अदर। अब यहां से समझिए, अल्टर का मतलब अभी अभी हमने देखा क्या होगा, इसका मतलब होगा अदर, ठीक है। और ईगो का मतलब मैंने अभी बताया आई, मैं। अल्टर का मतलब अदर और ईगो का मतलब मैं। मतलब ये अदर का मतलब दूसरा, आई मतलब मैं। दूसरा मैं मतलब क्या, दूसरा मैं मतलब आप यहां से याद रखेंगे, ऐसे है होता है इसका सेकंड सेल्फ। अब इसको भी कैसे याद रखना है, इसका एक्सप्लेनेशन सुनो, लाइफ में कभी नहीं आप भूलेंगे। एक्सप्लेनेशन ये है कि एक वह व्यक्ति जो आपके तरह सोचता हो, आपके तरह काम करता हो, आपके तरह रिएक्ट करता हो, इसका मतलब आपका मिरर इमेज। मिरर इमेज का समझ रहे हैं ना, मिरर में आपका जब इमेज बनता है तो कैसा बनता है, आप ही तो दिखते हैं ना उसमें। तो वही है कि एक वह व्यक्ति जो आपके तरह सोचता हो, काम करता हो, रिएक्शन देता हो, वही क्या है, अल्टर ईगो है आपका, ठीक है। तो अब यहां से आपको समझ में आ गया हो कि सेकंड सेल्फ, दूसरा मैं यानी सेकंड सेल्फ मतलब क्या हुआ, ठीक है। सेकंड सेल्फ इसका मतलब होता है, इसका दूसरा मीनिंग आप बोल सकते हैं एन इंटीमेट फ्रेंड, ये भी बोल सकते हैं, है ना। एक इंटीमेट, एक क्लोज फ्रेंड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहां से अल्टर ईगो का मतलब ये हुआ। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बस एक्सप्लेनेशन मेनली सुनते चलो और एक एक बार रिवीजन बाद में आप, ये खत्म होने के बाद में आप रिवीजन करते चलेंगे, कहीं परेशानी नहीं होगी। चलो चलो देखो अगले वाले, चूंकि ये वीडियो का क्लिप थोड़ा सा लंबा हुआ, मेरा सोच ये था कि एक वीडियो का क्लिप एवरेज 10 मिनट्स का हो, तो लगभग उतना हो गया है। तो अगले वाले डे में हम सीखेंगे, अभी मैंने बताया, अभी अगले वाले डे में हम सीखेंगे अल्टर या एली। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अदर, ठीक है। तो चलो ये रहने दो नेक्स्ट डे के लिए, टिल देन कीप ऑन रिवाइजिंग, थैंक्स।